बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से। जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ सवैयों का ज़र्दा। बहुत आसान रेसिपी है, हर घर में बनती है ये। तो ये मैंने इलायची डाल दी है और इसमें घी डाला है। मीठा जब भी बनाएं तो घी में आप डालें, घी में बनाएं, ऑयल में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मीठा। अब ये इलायची हमारी 2 इलायची मैंने इसमें डाल दी हैं और ये फड़फड़ा जाएगी। अब मैं इसमें डाल दी हूँ 1 गिलास के बराबर चीनी। चीनी डाल दी और इसमें जाएगा 1 कप दूध। चीनी इसमें घुल जाएगी। बहुत आसान सिंपल रेसिपी है और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़र्दा रंग। आप अंदाजे से डालें, बस ज़रा कलर हो ना सवैयों पे तो अच्छी लगती हैं। देखिए कलर अच्छा हो गया ना, तो हम जब सवैयाँ डालेंगे तो सवैयों का कलर भी अच्छा हो जाएगा। इसको अब ज़रा पकाना है क्योंकि चीनी डाली है तो चीनी ये अच्छी तरह घुल जाए। जब ये दूध पकने लग जाएगा फिर मैं इसमें सवैयाँ डालूँगी। तो जब तक दूध पकता है उस वक्त तक हम वेट करते हैं। अब चीनी इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो रही है और देखें दूध हमारा ये पकना शुरू हो गया है, तो इसी में ये चीनी भी घुल जाएगी। अब इसमें मैं एक ढकना इसमें डालूँगी मूंग केवड़ा। इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी लगती है, मीठी चीज़ों में अच्छा लगता है। बिरयानी में भी हम डालते हैं, बिरयानी में भी बहुत अच्छा लगता है। अब ये पक रहा है तो अब ये बिस्मिल्लाह करके हमने इसमें सवैयाँ डालनी है। बस अब इसको हमने इसमें पकाना है और थोड़ी देर में ये पक जाएगा। और ये ड्राई फ्रूट है मेरे पास रखा हुआ, तो ये मैंने डाल दिया। आपके पास जो भी चीज़ हो, बेशक खोपरा ही हो, आप खोपरा डाल दें। है ना आसान सा बिल्कुल। कभी ऐसी दिल चाह रहा हो शाम को चाय के साथ बनाने के लिए कुछ खाएं तो आप ये बना लें भी सवैयों का ज़र्दा। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। तो बस अभी इसको थोड़ी देर मैं पकाऊंगी, चूल्हा हल्का कर रही हूँ। ये दूध खुश्क हो जाएगा तो हमारा ये सवैयों का ज़र्दा तैयार हो जाएगा। अभी देखिए ये पक रहा है, अभी बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ, ये दूध इसमें बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और आप चख के देख लें कि मीठा सही है कि नहीं। अगर और डालना हो तो आप और डाल लीजिएगा। और फिर मैंने ये पिसा का खोपरा भी रखा हुआ है, ऊपर से मैं गार्निश करूँगी पिसे के खोपरे से। इसको मैं अभी निकालूँगी प्लेट में। तो बहुत अच्छा लगता है ये सवैयों का ज़र्दा। अक्सर घरों में ये ईद पे भी लोग बनाते हैं और बकरा ईद भी अब तो आने वाली है, तो सवैयाँ भी लोग बनाएंगे, गोश्त की चीज़ें भी बनाएंगे। हर घर में हर तरह के खाने बनते रहते हैं। देखें अब पानी कह रही हूँ, दूध खुश्क हो रहा है ना, देखें अब ये ड्राई हो जाएंगे तो ये हमारा सवैयों का ज़र्दा मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। बस थोड़ी देर अभी से और पकाऊंगी मैं, बिल्कुल ड्राई हो जाए फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये पकने वाली है ना, ड्राई हो गया दूध, उसमें मेवे भी सारे चले गए थे। अब मेरे पास खोया नहीं है तो खोए की जगह मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूँगी। कंडेंस मिल्क से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और पाउडर मिल्क भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो भी खोए की तरह ही तैयार हो जाता है। तो कंडेंस मिल्क से इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है। आप लोग यूज़ करके देखिएगा तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बस अभी देखें ड्राई हो गई है। बस मैं इसकी अब आपको दिखाऊंगी फाइनल। मज़ेदार सी हमारी सवैयों का ज़र्दा तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। देखें कितनी सिंपल रेसिपी है और फटाफट मिनटों में तैयार हो गई है। तो आप लोग भी बनाइएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सवैयाँ कैसी लगी। अगर खोया है आपके पास तो खोया भी इसमें डालें, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। तो अब मुझे आप लोग इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।